हिमालय की उच्चतम चोटियां जहां बर्फ के मुकुट धारण किए स्वर्ग को छूती हैं, वहां एक अद्भुत तपस्या में लीन है देवों के देव महादेव। उनके जटाजूट में गंगा की धवल धारा प्रवाहित है, गले में विषधर सर्प सुशोभित है और भस्म से आच्छादित शरीर पर चंद्रमा का अर्धचंद्र शोभा पाता है। वे एक साथ अर्धनारीश्वर, भैरव और बाल गणपति के पिता हैं। उनकी कथा केवल एक देवता की गाथा नहीं, बल्कि ब्रह्मांड के सबसे गूढ़ रहस्यों सृजन, पालन और संहार के चक्र की व्याख्या है। ये है उस अविनाशी तत्व की कहानी जो स्वयं को नष्ट करके नवनिर्माण का मार्ग प्रशस्त करता है। प्रारंभ में केवल शून्य था, अनंत, अगम, अव्यक्त। फिर एक कंपन हुआ ओम। उस नाद से आदि योगी प्रकट हुए, जो स्वयं ही अपने ध्यान में लीन थे। ये थे सदाशिव, जिनसे निकले एक तेजोमय अंड हिरण्यगर्भ। उस अंड के टूटने पर ब्रह्मा, सृजन और विष्णु, पालन प्रकट हुए। परंतु उनमें से कोई भी उस आदि स्रोत को नहीं पहचान सका। तभी एक विराट लिंग प्रकट हुआ, जिसका न आदि था न अंत। ब्रह्मा और विष्णु उसकी थाह पाने में असफल रहे। जब विष्णु ने निराश होकर आत्मसमर्पण किया, तब उस लिंग के मध्य से सदाशिव प्रकट हुए। उन्होंने दोनों को उनका कर्तव्य स्मरण कराया। ब्रह्मा रचेंगे, विष्णु पालेंगे और स्वयं शिव होने का वरण करेंगे, संहार का दायित्व, जो वास्तव में नव सृजन के लिए आवश्यक शुद्धि है। शिव का स्वरूप ही उनके चरित्र का दर्पण है। उनका शरीर भस्म लेपित है, जो इस नश्वर संसार की सर्वोच्च सच्चाई मृत्यु का प्रतीक है। गले में लिपटा नाग जीवन शक्ति, कुंडलिनी और विष दोनों का स्वामी है। ये दर्शाता है कि शिव वह शक्ति हैं जो प्राणघातक को भी आभूषण की तरह धारण कर सकते हैं। जटाओं में से बहती गंगा सांसारिक प्रवाह को नियंत्रित करने, उसे शीतलता और पवित्रता प्रदान करने की क्षमता का प्रतीक है। चंद्रमा मन की चंचलता को नियंत्रण में लाने का प्रतीक है। तीसरा नेत्र, जो क्रोध में खुलता है, अज्ञान के अंधकार को भस्म कर देता है। डमरू का नाद ही ब्रह्मांडीय लय और सभी भाषाओं का मूल है। और नंदी, उनका वाहन, धैर्य और शक्ति का प्रतीक है। पार्वती से विवाह, तपस्या का फल। दक्ष प्रजापति की पुत्री सती ने शिव को पति रूप में पाने के लिए घोर तपस्या की थी। उनके प्रेम और तप से प्रसन्न होकर शिव ने उनसे विवाह किया। परंतु एक यज्ञ में दक्ष ने शिव का अपमान किया। इस अपमान को सहन न कर सकने वाली सती ने योगाग्नि द्वारा स्वयं को भस्म कर लिया। शिव का शोक उमड़ा। उन्होंने सती के शव को कंधे पर उठा लिया और प्रलय का तांडव प्रारंभ कर दिया। ब्रह्मांड अस्त व्यस्त होने लगा। तब विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के टुकड़े कर दिए, जो भारतवर्ष के विभिन्न स्थानों पर शक्तिपीठ के रूप में स्थापित हुए। शिव शांत हुए, परंतु समाधि में लीन हो गए। सती ने हिमालय राज की पुत्री के रूप में पार्वती के रूप में जन्म लिया। बचपन से ही उनका हृदय शिव के प्रति अनुरक्त था, परंतु शिव समाधि में लीन थे। पार्वती ने शिव को पाने के लिए अत्यंत कठोर तपस्या प्रारंभ की। वह सर्दी, गर्मी, वर्षा, भूख प्यास सब सहन करती रहीं। उनकी तपस्या की परीक्षा लेने शिव एक सुंदर ब्राह्मण का रूप धरकर आए और शिव की निंदा करने लगे। किंतु पार्वती ने उनके प्रति अपनी अनन्य भक्ति बनाए रखी। अंततः प्रसन्न होकर शिव ने उन्हें दर्शन दिए और विवाह के लिए सहमति प्रदान की। उनके विवाह का दृश्य अद्वितीय था। सारे देवता, ऋषि मुनि, यक्ष, गंधर्व, असुर सभी उपस्थित थे। परंतु हिमालयराज और उनके परिवार ने शिव के भिक्षुक जैसे रूप और उनके अजीबोगरीब बारात, भूत प्रेत, पिशाच को देखकर संकोच महसूस किया। तभी नारद मुनि ने शिव को स्मरण कराया कि वे सर्वेश्वर हैं। तत्क्षण शिव ने अपना विराट दिव्य रूप धारण किया। वे साक्षात सौंदर्य और ऐश्वर्य का स्वरूप बन गए। सभी दिशाओं से देवताओं ने उनकी स्तुति की। इस प्रकार तपस्या, प्रेम और समर्पण के बल पर पार्वती ने शिव को पा लिया और वे अर्धनारीश्वर बन गए। शिव और शक्ति का पूर्णतया एकीकरण। समुद्र मंथन और विषपान, सृष्टि की रक्षा का व्रत। एक बार देवताओं और असुरों ने अमृत प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन का निश्चय किया। मंद्राचल पर्वत को मथनी और वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया। मंथन प्रारंभ हुआ। सबसे पहले भयंकर हलाहल विष निकला, जिसकी अग्नि से सारा ब्रह्मांड जलने लगा।
कोई भी देव या असुर उस विष को सहन करने में समर्थ नहीं था। सृष्टि संकट में थी। तब सभी की प्रार्थना पर शिव आगे आए। उन्होंने दया से भरे हृदय से समस्त विष को अपने हाथ में लेकर पी लिया। विष उनके कंठ में अटक गया, जिससे उनका कंठ नीला पड़ गया और वे नीलकंठ कहलाए। पार्वती ने भय से उनका कंठ पकड़ लिया ताकि विष नीचे न उतरे। इस प्रकार शिव ने समस्त सृष्टि को विनाश से बचा लिया। ये घटना उनकी करुणा और त्याग का सर्वोच्च उदाहरण है। वे स्वयं संहारक हैं, परंतु सृष्टि के हित में वह सब कुछ सहन कर लेते हैं जो अन्य किसी के वश में नहीं। गणेश और कार्तिकेय की उत्पत्ति। पारिवारिक लीला। शिव पार्वती का गृहस्थ जीवन आनंदमय था। एक दिन स्नान करते समय पार्वती ने अपने शरीर के मैल से एक बालक का निर्माण किया और उसे द्वारपाल बना दिया। आदेश दिया कि किसी को भी अंदर न आने देना। तभी शिव वहां आए। बालक ने उन्हें रोक दिया। शिव के समझाने पर भी वह नहीं माना, क्योंकि वह केवल अपनी माता की आज्ञा का पालन कर रहा था। क्रोधित होकर शिव के गणों ने बालक से युद्ध किया, परंतु वह सभी को पराजित करता रहा। अंततः शिव ने स्वयं अपने त्रिशूल से बालक का सिर काट दिया। जब पार्वती को इसका पता चला तो उनका क्रोध प्रलय का कारण बन गया। उन्होंने सारे ब्रह्मांड को नष्ट करने की ठान ली। शिव को शांत करने के लिए ब्रह्मा विष्णु ने एक हाथी के बच्चे का सिर लाकर उस बालक के धड़ पर लगा दिया। शिव ने उसमें प्राण डाले और वह बालक जीवित हो उठा। शिव ने उसे अपने गणों का अधिपति गणपति घोषित किया और आशीर्वाद दिया कि कोई भी शुभ कार्य उसकी पूजा के बिना संपन्न नहीं होगा। इस प्रकार भगवान गणेश का जन्म हुआ। एक अन्य कथा के अनुसार तारकासुर नामक दैत्य का वध केवल शिव के पुत्र द्वारा ही संभव था, परंतु शिव समाधि में लीन थे। देवताओं की प्रार्थना पर कामदेव ने शिव पर प्रहार किया। समाधि भंग होने पर शिव के क्रोध की ज्वाला में कामदेव भस्म हो गए, परंतु शिव का वीर्य पृथ्वी पर गिरा। अग्निदेव ने उसे गंगा में ले जाया, जहां से उसने कार्तिकेय के रूप में जन्म लिया, जो बाद में देवताओं के सेनापति बने और तारकासुर का वध किया। त्रिपुरासुर नामक 3 अत्यंत शक्तिशाली असुरों ने 3 पुर नगर बनाए थे, स्वर्ण, रजत और लौह के। वे अदृश्य रहकर घूमते थे और केवल एक ही बार में तीनों को भेदने वाले बाण से ही मारे जा सकते थे। उनके अत्याचारों से पीड़ित देवताओं ने शिव की शरण ली। शिव ने एक विशाल रथ का निर्माण करवाया, जिसमें पृथ्वी रथ, सूर्य चंद्रमा पहिए, 4 वेद अश्व और विष्णु स्वयं बाण बने। जब तीनों पुर एक सीध में आए तो शिव ने एक ही बाण से तीनों को भेद कर जला दिया। ये कथा बताती है कि शिव केवल विनाश के लिए नहीं, बल्कि दुष्टों के अहंकार और अत्याचार का नाश करने के लिए भी हैं। उनका त्रिशूल त्रिकाल भूत, भविष्य, वर्तमान और त्रिगुण सत, रज, तम पर विजय का प्रतीक है। शिव की लीलाएं अनंत हैं। वे भंडारी भांड हैं, जो विश्व को अपने में समेटे हुए हैं। वे नटराज हैं, जिनका तांडव नृत्य ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रतीक है, सृजन और प्रलय का नृत्य। वे पशुपतिनाथ हैं, जो सभी प्राणियों के स्वामी हैं। वे महाकाल हैं, जो समय के भी परे हैं। वे लिंग रूप में पूजे जाते हैं, जो निराकार ब्रह्म का साकार प्रतीक है। उन्होंने अनेक बार देवताओं और ऋषियों की परीक्षा ली है। एक बार 10,000 ऋषियों ने शिव का अपमान करने का प्रयास किया। उन्होंने एक भयंकर व्याघ्र और एक विषैले सर्प को शिव पर छोड़ा। शिव ने उन्हें वश में करके आभूषण बना लिया। फिर एक बौने राक्षस को भेजा तो शिव ने उसे अपने पैर से कुचल दिया और उस पर शिव तांडव करने लगे। ऋषि लज्जित हुए और शरणागत हुए। इस प्रकार शिव अज्ञान और अहंकार को नष्ट करते हैं। महादेव की कथा केवल पुराणों का अंश नहीं है, ये जीवन के मूल दर्शन को व्यक्त करती है। वह दर्शन है विरोधाभासों में एकता का। शिव वह सनातन सत्य हैं जो विनाश के मध्य से नए सृजन का मार्ग प्रशस्त करते हैं। वे गृहस्थ हैं और योगी भी, कोपी हैं और करुणामय भी, भस्म लेपित हैं और गंगधारी भी, अघोरी हैं और अर्धनारीश्वर भी। उनका तीसरा नेत्र हमें आत्मज्ञान की ओर देखना सिखाता है। उनका नीलकंठ हमें संसार के विष को भी करुणा से पीकर उसे निष्क्रिय करने का साहस देता है। उनका तांडव हमें याद दिलाता है कि जीवन गतिशीलता है और प्रलय के बाद ही सृजन संभव है। वे भोले हैं,
सरस सहज, सहज में प्रसन्न होने वाले, परंतु महाकाल भी हैं, जो अंतिम सत्य हैं।